एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और बिल्कुल मस्त होंगे और अपनी अपनी सेहत पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि आजकल जो वायरल चला है ना भाई साहब, जब पकड़ ले रहा है ना तो पूरी बॉडी को तोड़ दे रहा है। मुझे 3-4 दिन हो गए और इस टाइम पे ना मैं सच बताऊँ ना, मैं अंदर से इतना, मुझसे ना बेड से उठा नहीं जा रहा था। लेकिन आज जिउतिया का व्रत है और मैं चाह के भी किसी से नहीं बोल सकती थी कि नहीं, आज मैं नहीं कुछ कर पाऊँगी, मुझसे नहीं उठा जा रहा है, क्योंकि भाई मम्मी और भाभी दोनों जने का ही व्रत था और बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें फॉलो करनी होती है, जिसकी वजह से वो नहीं कर सकते हैं किचन का सारा काम जो भी है। तो बहुत हिम्मत करके मैं उठी। सबसे पहले मैंने चाय रखा और चाय रखने के बाद आटा गूँधा। पति देव से मैंने बोल के आलू रखवा दिया था, भैया भी बैठे हैं चाय के लिए, बस चाय बन जाए तो मैं पापा जी भैया को चाय दे दूं। सुबह सुबह मिस्टर हस्बैंड नहीं पीते हैं चाय और मतलब बहुत फुर्ती के साथ में लगी थी काम करने के लिए। सुबह मैंने आज आलू का पराठा बनाया और लंच पैक किया दोनों भाई का। दोनों जने ऑफिस गए अपना अपना लंच लेके और मैंने दिमाग में सोच लिया था कि अब मैं जाके बेड पकड़ लूँगी। अभी मैं धनवी को रेडी कर दी हूँ। धनवी स्कूल जा रही है, दोनों जने का लंच वगैरह सब रेडी करके चुपचाप बैठी हुई हूँ सोफ़े पे। और आज मेरा मतलब इतना हिम्मत नहीं था कि मैं धनवी को स्कूल भेजूँ, लेकिन मैं भेज रही हूँ क्योंकि ना ये उठी रहेगी ना, मतलब घर पे रहेगी तो मम्मी को बार बार जाके जगाएगी और व्रत है तो थोड़ी देर ना मतलब सो ले तो थोड़ा सा सही रहता है। और गर्मी ज़्यादा है ना तो प्यास जल्दी लग जाएगी। बस भैया आ जाए, उनको नाश्ता वगैरह दे के लंच दे के और फिर मैं जाके सो जाऊंगी क्योंकि नहीं बैठा जा रहा है। मैं आ गई हूँ नहा के और मैंने सोचा कि अपना ये सूट पहन लेती हूँ, बहुत दिन से रखा हुआ था, आज ही पहन लेती हूँ। साड़ी पहनने का भी फ़िलहाल तो कोई मन नहीं कर रहा है कि साड़ी पहनूँ, और नहा ली हूँ। आपको पता है 2 बज रहे हैं और अभी तक मेरा नाश्ता नहीं हुआ। दोनों जने का व्रत है लेकिन उनके साथ साथ मैंने भी अभी तक नाश्ता नहीं किया। मन नहीं कर रहा है, सच बताओ। नाश्ता करके भी क्या, कुछ इसका स्वाद ही नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या ही खा रहे, तो इसलिए और मन नहीं कर रहा है। ये सूट बहुत अच्छा लग रहा है, अनारकली है। चलिए थोड़ा सा रेडी हो जाए फिर मिलती हूँ आप लोगों से। अभी मैंने नहा के और ये वाला सूट पहन लिया है, पर अभी मैं जा रही हूँ चेंज करने क्योंकि डॉक्टर के पास जाना है। मम्मी एकदम गुस्सा हो रही है कि 4 दिन हो गया, मुझे लग रहा है 3-4 दिन हो गया, और इस टाइम ना फीवर ज़्यादा आ गया है। और फीवर की मैं घर पे जो डेली जो मेडिसिन है ना वो खा रही हूँ, बट उससे पता नहीं क्यों आराम नहीं मिल रहा है। अभी मैंने भाप भी लिया पानी से, लेकिन इसमें से मतलब बहुत ऐसा मतलब मन कर रहा है ना रोऊं बैठ के, इतना ज़्यादा इसमें दर्द हो रहा है कि मैं कुछ नहीं खा पा रही हूँ, कुछ नहीं। और कितना मुझे लग रहा है 3 दिन हो गया है मुझे ढंग से खाना खाए हुए, और शाम को पूजा है तो घर में इतना काम है। मुझे खुद अंदर से इतना बुरा लग रहा है ना, इतना बुरा लग रहा है कि मैं बस क्या बोलूँ कि घर में इतने काम हैं, कैसे ना कैसे करके ना मैं सुबह से कर रही हूँ और मेरे से ना मतलब खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। सच बताऊँ इतना अंदर से ना अजीब सा ही हो रहा है, एकदम बेचैनी टाइप, मतलब मन सा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों अजीब सा हो रहा है। और लेकिन मुझे शाम के तक ठीक होना है। मैं डॉक्टर को दिखा के आती हूँ और मेडिसिन थोड़ा सा खाऊंगी तो क्या पता थोड़ा आराम मिल जाए। और फीवर भी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है मुझे, अंदर से ना बहुत वीकनेस हो रही है बिल्कुल। चलिए डॉक्टर के पास चलती हूँ। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं ना कि अच्छा इतनी तबीयत ख़राब है लेकिन ब्लॉगिंग चलती है। यार जब तबीयत ख़राब होती है तो इंसान किचन घर सारे काम करता है, तो ये भी तो मेरा प्रोफेशन है, ये भी तो मेरा काम है। और बहुत सारी मेरी ऑडियंस ऐसी है जो मेरे सुख दुख हर चीज़ में मुझे देखना पसंद करती है, तो ये सिर्फ उनके लिए होता है। और उसके बाद मैं रवीना को लेके और हॉस्पिटल में निकली कि दिखा लेती हूँ डॉक्टर को। काम बहुत सारा है और कितना कैसे मैनेज करूँगी, तो इसीलिए। और घर में पूजा के लिए बहुत सारा सामान चाहिए था, वो भी लेके आना है, और जाने वाला कोई था नहीं और बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन मिल नहीं रही थी, तो मुझे ही जाना था। तो मैंने सोचा कि डॉक्टर को भी दिखा लेती हूँ। उन्होंने ये बोला कि मैं जब इनके पास गई कि आप नॉर्मल कितनी भी मेडिसिन खा लो, इससे ये जो वायरल चला है उससे में आराम नहीं मिलेगा जब तक आप कुछ मेडिसिन इन्होंने दिए गलाला वगैरह करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें मैंने ली, इतनी सारी मेडिसिन दी है इन्होंने आज। और बीपी मेरा बिल्कुल लो था, फ़ीवर मेरा 103। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाने के बाद मेडिसिन वगैरह ली और मैं थोड़ी देर बैठी यहीं पे, ऑटो किया था
क्योंकि सामान लेने जाना था। मुंह मेरा देख रहे हो आप कैसा लग रहा है, अजीब सा, मतलब कोई वही नहीं है, एकदम मुरझाया मुरझाया सा। फिर घी वगैरह लेना था कल पारन के लिए, खाना पीना बनाने के लिए। बहुत सारी चीज़ें घर पे ख़त्म हो गई है और पूजा के लिए भी बहुत सारी चीज़ें लेनी थी, तो एक एक करके सारी चीज़ें यहाँ पे ली मैंने। और फिर उसके बाद मैंने सारा सामान लिया, फिर घर के लिए निकली। फिर ना मैं जस्ट निकली वहाँ से तो मुझे ना एक गिफ्ट की शॉप दिख गई और मैंने सोचा कि यहाँ से ना मैं दोनों बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट ले लेती हूँ। आज उनका स्पेशल डे है, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और मैं फिर यहाँ पे रवीना के लिए भी कुछ देखने लग गई। मैंने बोला कि ये बैग लोगी, तो बोलती है कि नहीं भाभी छोटा है। तो बस यहाँ से मैंने क्या लिया ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी और दोनों बच्चों के एक्सप्रेशन के साथ दिखाऊंगी, बिकॉज जो भी मैंने लिया है वो उन दोनों का फेवरेट है, जो उन्हें चाहिए था। सो गाइस हम लोग जितना है ये तो हम लोग सामान लेने आए थे पूजा का, और मैंने ना वहीं पे दवाई खा ली थी हॉस्पिटल में ही, और मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और पता है आपको, दोनों बच्चों के लिए ना ये गिफ्ट लिया है। आज उन दोनों का स्पेशल डे है ना, तो ठीक है कुछ स्पेशल करना चाहिए दोनों बच्चों के लिए। और रवीना भी लिया है, आज रवीना के लिए भी गिफ्ट लिया है भाई। मैंने रवीना का क्या लिया, ये बॉटल लिया अपने लिए। बॉटल चाहिए भाभी मुझे। मैंने बोला कुछ टॉय ले लो, तो कह रही मैं टॉय से खेलूँगी, क्योंकि वहाँ पे टॉय था, उसके अलावा और पानी की बॉटल वगैरह था, क्लिप वगैरह भी था, बट इसको नहीं लेना था, इसको पानी की बॉटल लेनी थी अच्छी सी, तो इसने वो लिया। और दोनों बच्चों के लिए ये लिया है। घर चलते हैं, हाँ घर चलते हैं। अभी ना फल नहीं लिया मैंने, फल लेना है और फिर घर चलेंगे। मैं घर पे आ गई और घर पे आके यहाँ पे ये जूतिया है, जो ये दोनों आप देख सकते हैं, ये दोनों जने का है, भाभी और मम्मी का। तो ये मम्मी यहाँ पे दिखा रही थी मेरे को, और फिर उसके बाद पापा जी आ मिला। आप चांदी कहाँ से डालो? नहीं, बेटी के बेटा की पहले मैंने चांदी की ही बनाई थी, सोने की बनाई। अच्छा मम्मी, जब आपका व्रत होता था तो जैसे ये जो है कि काटना नहीं है, वो नहीं करना है, तो अभी तो चलो हम मैं हूँ, ठीक है, उस टाइम उससे पहले भाभी थी, तो उससे पहले कैसे करते थे? मैं क्या करती थी, दाल चावल बना के, सब्जी एक दिन पहले नहा खाए के दिन ही सब्जी काट के रख लेती थी अगले दिन बनाने के लिए। और सुबह जिस दिन पारण होता था उस दिन पापा सब्जी काट देते थे, सब्जी काट देते थे, बनाते थे। बेटी का नहीं फील होता था कि बेटी रहती तो मेरा क्यों नहीं होती होती, बेटी के फील होती क्यों नहीं। मेरे बेटे थे, करते थे बेटी जैसे, पर फिर भी एक बेटी के तो जो शौक है वो तो है ही, बेटी के शौक तो आज भी है। मम्मी को आप बोलते हैं कि मम्मी एक बेटी नहीं आई ना, तो आपको बहुत बड़ी गलती है। एक बेटी चार बोलते हैं कि मम्मी आपको ना एक बेटी जरूर करनी चाहिए थी, क्योंकि एक जो नंद की कमी खलती है ना, हम लोग को बहुत खलती है। एक नंद आपको तो मम्मी बहुत खली होगी ना, जैसे बेटी का एक जो होता है शौक श्रृंगार में वो करना, वो सबको बहुत होता है। लेकिन मम्मी के छोटे वाला बेटे ने ज्यादा बेटी का वो करा है पूरा। काम कैसे बांटते थे कि मैं बर्तन धोऊंगा और तू खाना बनाएगी? हाँ, दोनों भाई बांट लेते थे। भैया बांटते थे कि मैं बर्तन धोऊंगा, हाँ, और ये बांटते थे कि चल मैं खाना बना दूंगा। एक झाड़ू पोछा कर देता था, एक बर्तन धो देता था। मम्मी अपना जूतिया धोती है, इसको आज नहीं पहनते हैं, कल सुबह पहनाएंगे सबको, मुझे भी पहनाती हैं और फिर वो करते हैं। सब्जी किया के ना काटे के रही तो सब्जी शाम के ही काट के दे दे। जाए के पहले खाना वाना हम बना के सब कुछ पकाड़ा उकाड़ा उनमें से दे दे, सब्जी एगो काट देते रही, बाकी और कुछ नहीं। इतना ही करते थे ना मम्मी, उन्होंने बहुत सारे लोग वो भी नहीं करते।
चाय बना के भी कभी देख रही जब ड्यूटी व्यूटी बेल ले मगर बात पानी कर तो मम्मी मुझे लगता है ना भाई पारन 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 होता है, उस टाइम कहाँ कुछ कोई खा पाता है, कुछ नहीं खा पाता। वो होता ना मैं 10 बजे होता था। आज मेरे घर पे भी रानी का कॉलेज था, विक्की का ऑफिस है। पापा तू घुमा कर तू चाय बना कर पिया था हमारे क्या ये वाला साड़ी पहन के मलाई हाँ। मलाई की ये नहीं पर वो कैसे करोगे उसको ब्लाउज। मैं आ गई हूँ घर और अभी मैगी बनाया है, दोनों बच्चों को दिया है खाने के लिए और दोनों बच्चों का गिफ्ट अभी उन दोनों को नहीं दिखाया है। शाम को जब सब एक साथ इकट्ठे होंगे, सब एक साथ बैठेंगे तब दोनों को दिखाएंगे। और अभी चलते हैं, मम्मी की साड़ी देखती हूँ, मम्मी का मतलब कौन सा पहनना है। वैसे तो मम्मी का मन है कि जो ये इनके लिए लाए थे मम्मी के लिए अभी 2 दिन पहले, तो उनका है कि यही पहन लेती हूँ, खुश हो जाएगा देख के। बहुत प्यारी साड़ी है, एयरपोर्ट से लाए थे तो वही शायद पहनेंगी मम्मी। मैं भी कोई साड़ी निकाल लेती हूँ क्योंकि मम्मी है कि साड़ी पहन लो, सूट मत पहनो, तो साड़ी पहन ले रही हूँ कोई सा निकाल के। और मम्मी को भी तैयार कर देती हूँ जितनी मेरी हेल्प हो सके, और भाभी को भी बाहर कंगी वंगी ना मैं ही करती हूँ। पिछले साल भी मैंने ही किया था, इस साल देखते हैं क्योंकि ये खुद से नहीं करेंगे, अगर खुद से करेंगे तो बाल टूटने का वो होता है, बहुत नियम है ना, तो वो चीज़ें करना है। और नेल पेंट वगैरह और मम्मी के महावर वगैरह, तो चलते हैं और थोड़ा थोड़ा सा जो भी है वो करते हैं। और साथ में मुझे शाम के खाने की भी तैयारी करनी है। बाबू बाबू ये पकड़ दो दादू को, टाइट से पकड़ना, ठीक है। मम्मी ना ये वाली साड़ी पहनने वाली हैं, तो मैं यहाँ पे ब्लाउज़ अलग कर रही थी। और यही साड़ी है जो पतिदेव लेके आए थे, पता नहीं कहाँ गए थे, शायद वहाँ से लेके आए थे। वहाँ की ये फेमस साड़ी है, कॉटन में मिक्स कॉटन और मिक्स है कुछ। तो मैं यहाँ पे कट कर रही थी, ब्लाउज़ अलग कर रही थी। ब्लाउज़ तो सिलवाया नहीं था क्योंकि 2 दिन पहले ही आया था। और यहाँ मम्मी ने जो बात बोली वो एकदम दिल को छू गई धनवी के लिए। उसके बाद मैंने सोचा कि किचन वगैरह अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। पूरा किचन ना आज फैला हुआ ही है, सुबह नाश्ता वगैरह मैंने बनाया था, उसके बाद से थोड़ा मेरा ही मन ठीक नहीं था। अब मेडिसिन खाई है तो अंदर से अच्छा लग रहा है, तो झटपट मैंने सोचा ये काम निपटा लेती हूँ। फिर मम्मी भी रेडी होंगी, मैं भी, सब लोग रेडी होंगे पूजा के लिए। पंडित जी को टाइम वैसे रात को दिया है, 8 बजे आएंगे पंडित जी कथा कहने के लिए। कथा होती है ज्योतिया महाराज की, और वो पंडित जी आके कहते हैं घर पे। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में रेडी वेडी होके। कभी कभी ना कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि दिल को छू जाती है। ऐसे ही आज मुझसे मेरे साथ ऐसी चीज़ हुई जो शायद 3-4 सालों से तो कभी नहीं हुई है, जो आज मम्मी और भाभी दोनों ने मिलके किया। मुझे वो बहुत सुकून, बहुत खुशी दिया। मैं आगे आप लोग को वीडियो में शेयर करूँगी। और आपको पता है आधे से ज़्यादा तबीयत तो मेरी वो चीज़ देख के ही ठीक हो गई, सच बताऊं तो। यहाँ पे ना मैं बैठी हुई थी और मम्मी ने अचानक से बोला कि जो हमारा जूतिया है जो हमने पिछले साल वो किया है वो निक्की के गले में डाल देते हैं। फिर मम्मी का जो था वो थोड़ा सा ना टूटा हुआ था, तो फिर ये वाला जो जूतिया है ये भाभी का है, तो दोनों जनों ने मिलके और ये जो जूतिया है मुझे पुराने साल वाला, पिछले साल वाला, वो इस साल पहनाया। और इस साल ये मेरे साथ जो हुआ ये मुझे बहुत अंदर तक एकदम बहुत खुशी हुई मुझे इस चीज़ के लिए। एंड सच में बहुत सुकून मिला क्योंकि ये इस साल पहली बार हुआ है। मेरा जो दुख, मेरा दर्द है ना, वो कोई समझे ना समझे, मेरे परिवार का एक एक मेंबर ज़रूर समझता है। और इसीलिए ना कल जो भी मैंने चीज़ें देखी थी उसके लिए मुझे स्टैंड लेना पड़ गया था। और सच बताऊं भाई, परिवार है, कोई बाहर वाला अगर इस तरीके से कुछ बोलता है ना तो दुख होता है, बहुत दुख होता है। और आज बहुत खुशी हुई। और माता रानी बस अपना आशीर्वाद हमारे परिवार पे, हम सब पे बनाए रखें। आपसे ना नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।